वेलकम टू वन लैब सॉल्यूशन ट्यूटोरियल्स। आज के वीडियो में आप देखेंगे कि जो आप टेस्ट के साथ इंटरप्रिटेशन यूज़ होती हैं वो किस तरह बनाते हैं और जो पहले से बनी हुई है आपने उसको मॉडिफाई किस तरह करना होता है। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले आपने एडमिन के अंदर टेस्ट सेटिंग में आ जाना है। ठीक है, टेस्ट सेटिंग में आने के बाद आपने पैरामीटर इंटरप्रिटेशंस का टैब है, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, तो जितनी भी आपकी इंटरप्रिटेशंस पहले से बनी हुई होंगी वो सारी आपके पास यही शो हो रही होंगी। ठीक है, और अगर आपने इसमें से कोई चेंज करनी है, जैसे कि अगर आपके पास ऊपर CPC IP आ रही है, ठीक है, अगर आपने इसमें कोई चेंजेस करनी है तो आपने यहाँ से इसको कुछ भी मॉडिफिकेशंस करके तो उसमें चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप सेव करेंगे तो आपका डेटा सेव हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा। ठीक है, अगर हमें न्यू क्रिएट करनी है तो न्यू के लिए आपने आना है यहाँ पे ऐड न्यू पैरामीटर इंटरप्रिटेशन का जो बटन बना हुआ है वो उसे क्लिक कर देना आपने। ठीक है, और यहाँ पे आपने अपनी आसानी के लिए जिस टेस्ट के साथ आपने अटैच करना है तो आपने कोशिश करना है कि आप जो टेस्ट का नेम है और पैरामीटर इंटरप्रिटेशन का नेम है वो सेम रखें। जैसे कि अभी मुझे CBC डेंगू के लिए चाहिए पैरामीटर इंटरप्रिटेशन, तो मैं सेम नेम से पैरामीटर इंटरप्रिटेशन बना लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद जो भी मुझे डेटा यहाँ पे रखना है या आपने जो भी इसमें डेटा रखना है वो आप लिख भी सकते हैं और आप इसमें कॉपी करके यहाँ पेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ये आ रहा है। ठीक है, मैंने अपने पास लिखा हुआ है थोड़ा बहुत, और इसी तरह आप भी यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी आप इसको सेम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दें। ठीक है, अब यहाँ से आप सेव करवा दें। ये आपकी जो इंटरप्रिटेशन आपने बनाई है वो आपकी सेव हो गई है। ठीक है, ये यहाँ पे फ्रंट पे आ गई है। ठीक है, अब आप इसे अगर मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आपने इसे दोबारा ओपन कर लेना और इसमें आपने मॉडिफिकेशन जो भी करनी है तो सेव करके आप यहाँ पे इसे यूज सेव करवा देंगे। ठीक है, ये आपकी इंटरप्रिटेशन सेव हो गया मॉडिफाई होने के बाद। ठीक है, अब आपने जिस टेस्ट के साथ इसको अटैच करनी है आपने उस टेस्ट में जाना है। मुझे ये CBC के साथ चाहिए तो मैं यहाँ पे टेस्ट में आऊँगा। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद आपने सर्च करना है बाय नेम या बाय कोड CBC। ठीक है, अपने अपना टेस्ट ओपन कर लेना है। अब ये टेस्ट में जिस पैरामीटर के साथ, ठीक है, ये टोटल RBC AHP ये आपके पैरामीटर्स हैं। अब इसमें से इन सारे पैरामीटर्स में से किस पैरामीटर की किस पेशेंट टाइप के साथ आपने यूज़ करनी है ये इंटरप्रिटेशन, ये आपने ध्यान से देख के फिर लगाना है। ठीक है, जैसे कि हम टोटल RBC के साथ जो पैरामीटर है उसका मेल पेशेंट टाइप में हम ये वाली जो पैरामीटर इंटरप्रिटेशन हमने बनाई है हम रखना चाहते हैं, तो हम उसके लिए सर्च कर लेते हैं CBC फॉर डेंगू। ठीक है, ये देखें ये हमारी आ रही है, हमने उसको यहाँ से सेव कर दिया। इसी तरह अगर हमें किसी और पैरामीटर के किसी और पेशेंट टाइप के साथ अटैच करनी है तो आप उसमें भी सेम अटैच कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका जैसे यहाँ पे आ गया, इसमें आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ से इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपने अब इसका एक हम सैंपल ले लेते हैं CBC डेंगू के टेस्ट का। ठीक है, उसके बाद हम इसको टेस्ट कर देंगे आपकी रिपोर्ट पर किस तरह शो हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ से आपने पेशेंट सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये ले लेते हैं, हमारे पास पेशेंट आ गया पैरामीटर इंटरप्रिटेशन है नाम का। ठीक है, यहाँ से आपने CBC का टेस्ट सेलेक्ट कर लेना है रिसीव, और इसको हम 100% दे देते हैं डिस्काउंट। हमने सेव करवा दिया। यहाँ पे अब हम इसको परफॉर्म करने के लिए आएंगे। परफॉर्म करने के लिए आपने ये टेस्ट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब जो आपने इंटरप्रिटेशन अटैच की थी, ठीक है, वो अब आपने अपनी देखने के लिए कि वो आपकी अटैच हुई है या नहीं हुई, तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। स्क्रीन पे ये आ रही है आपकी इंटरप्रिटेशन जो आपने टोटल RBC के साथ अटैच की थी, और ये वाली प्लेटलेट्स की एक जो है पहले से अटैच हुई हुई है वो है CBC फॉर डेंगू CFD। ठीक है, दोनों में सेम डेटा आ रहा होगा, दोनों में चेंज भी आ सकता है। ये सिर्फ आपकी आसानी के लिए हमने इसको जो प्रेजेंट किया हुआ है कि दो इंटरप्रिटेशन आपको लगा कर दिखाई हुई। ठीक है, यहाँ पे आपने इसको परफॉर्म कर देना रिजल्ट को, ये आपने परफॉर्म कर लिया। अब हम इसको जैसे प्रिंट करेंगे तो ये आपकी जो इंटरप्रिटेशन है वो शो हो जाएगी रिपोर्ट पे। ठीक है, तो ये आपकी इंटरप्रिटेशन जो है वो अटैच हुई हुई है टोटल RBC पैरामीटर के साथ। ठीक है, और सेम वाली इंटरप्रिटेशन अटैच हुई हुई है आपके प्लेटलेट्स का जो पैरामीटर है उसके साथ भी अटैच हुई हुई है। ठीक है, इसी तरह अगर आपने किसी और टेस्ट के लिए अटैच करनी है इंटरप्रिटेशन तो सेम प्रोसेस है, आपने जस्ट पैरामीटर इंटरप्रिटेशन बनानी है। बनाने के बाद आपने टेस्ट के साथ टेस्ट को ओपन करना है, और टेस्ट को ओपन करके जिस पैरामीटर में जिस पेशेंट टाइप के साथ आपने अटैच करनी है उसमें आपने पैरामीटर इंटरप्रिटेशन के बॉक्स में जाकर वो नेम टाइप करना है और सजेशन में आपने सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि हमने अभी आपको करके दिखाया है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल हो या कोई सजेशन हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।